मन को मृतक देख के मति माने विश्वास, साधु ताह लो भय करे जो लो पिंजर सांस। इसका अर्थ है, कबीरदास जी ने बताया है, मन को मृतक शांत देखकर ये विश्वास न करो कि वे अब धोखा नहीं देगा। असावधान होने पर वे फिर से चंचल हो सकता है, इसलिए विवेकी संत मन में तब तक भय रखते हैं जब तक शरीर में सांस चलती है। इसके आगे बताया है, कबीर मृतक देख कर मति धरो विश्वास। कबीर मृतक देख कर मति धरो विश्वास, कबहू जागे भूत है, कबहू जागे भूत है पीड़ का नाश। इसका अर्थ है, ए साधक, मन को शांत देखकर निडर मत हो, अन्यथा वह तुम्हारे परमार्थ में मिलकर जागृत होगा और तुम्हें प्रपंच में डालकर प्रतीत करेगा। इसके आगे बताया है अगले दोहे में, अजहू तेरा सब मिटे, अजहू तेरा सब मिटे जो जग माने हार। घर में जजरा होत है सो घर डारो जार। कबीरदास जी ने बड़ी संतुलन से कहा है इसमें कि आज भी तेरा संकट मिट सकता है यदि संसार से हार मानकर निर्भिमानी हो जा। तुम्हारे अंधकारूपी घर में कुकाम, क्रोधा आदि का झगड़ा हो रहा है, उसे ज्ञान की अग्नि से जला डाल। अगले लोग में बताया है, सतसंगति कहे सूप जू त्यागे भटकी असार। कहे कबीर गुरु नाम ले पर से नहीं विकार। इसका अर्थ है, सत्संग सूप के ही समान है, वे फटक कर असार का त्याग कर देता है। तुम भी गुरु से ज्ञान लो, जिसने बुराइयां बाहर हो जाएगी, अपने आप सही हो जाएगा। फिर कहते हैं, जीवन में मरना भला जो मरी जाने कोई। जीवन में मरना भला जो मरी जाने कोई, मरना पहले जो मरे अजर अमर हो। कबीरदास जी कहते हैं, जो पहले मरता है वो अजर अमर हो जाता है। इसका अर्थ कबीरदास जी अर्थ में बताते हैं, जीते जी मरना अच्छा है। यदि कोई मरना जाने तो मरने से पहले ही जो मर लेता है वे अजर अमर हो जाता है। इसका मतलब है कि शरीर रहते रहते जिसके समस्त अहंकार समाप्त हो गए, वे वासना विजय ही जीवन मुक्त हो जाते हैं। उसे कोई चीज़ की पीड़ा नहीं रहती, उसे कुछ धन नहीं चाहिए, कुछ नहीं, पहले से ही सब कुछ स्वीकृत कर देता है, इसलिए वो अब अजर अमर कहलाते हैं। निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुधाए। निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुधाए। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं, आज के समय में जो हमारी निंदा अर्थात बुराई करता है, हम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और उसे अपने पास से हटा देते हैं या स्वयं ही हट जाते हैं। परंतु कबीरदास जी का कहना है कि जो हमारी निंदा करता है उसे अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति से हमें अपनी गलतियों के बारे में पता चलता है, जिसे सुधार कर हम अपने स्वभाव को स्वच्छ और सरल बना सकें। इसके साथ आगे चलते हैं और बताया है अगली दोहे में, ऐसी वाणी बोली मन का पाक होय, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होय। कबीरदास जी ने बताया है, वर्तमान समय में अक्सर लोग ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं और जो बोलते हैं जिससे लोगों के मन में बहुत ही दुख होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी नहीं चाहिए,
कबीरदास जी कहते हैं ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे सुनकर लोगों का मन प्रसन्न चित्त हो जाए और स्वयं को भी एक बड़े आनंद का अनुभव हो। कहने का आशय ये है कि कभी भी मन अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए, चाहे आप कितने ही धनी क्यों ना हो जाए। तो दोस्तों लीजिए आज का इतना ही, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं कि हमने ये आप तक कैसे पहुंचाया और कैसा बनाया है, ताकि हमें और मोटिवेट मिले और बनाने का